वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सीबीएसई, एनसीईआरटी और जेके बोस तीनों के लिए जो इंग्लिश आती है हमारे पास। हमारी बुक में जो अगर जेके बोस की हम बात करें तो जेके बोस में मेलोडी सीरीज चलती है, इस तरह कहीं हनीकॉम चलती है, लेकिन चैप्टर का नाम जो है वो बिल्कुल सेम और चैप्टर का नाम है तारोस रिवार्ड, यानी कि तारों को मिलने वाला इनाम या उसके कर्मों का फल जिसे हम कह सकते हैं। तो इस चैप्टर की आज हम आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे और इसी वीडियो में हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करवाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की, जो कि आपकी क्लास का है चैप्टर नंबर 3। याद रखना, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों चीजें साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की तारोस रिवार्ड। तो अगर हम बात करें तारोस रिवार्ड चैप्टर की, ठीक है, तो ये बेसिकली राइटर के अगर हम बात करें तो राइटर इसका मालूम नहीं है, बट इट्स बेसिकली अ जापानीज स्टोरी। ठीक है, ये एक्चुअल में एक जापानीज स्टोरी है और वहाँ के कल्चर के बारे में है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हमें समझाई गई है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का, जिसे हम कहते हैं खिदमत करते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं या अच्छा सलूक करते हैं, तो हमेशा से भगवान या अल्लाह आपको डेफिनेटली उसके लिए रिवार्ड जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप हमेशा से ध्यान रखेंगे कि अपने माँ बाप के लिए हमें हमेशा से खड़े रहना है, उनके बुरे वक्त में, उनके टफ टाइम्स में हमेशा से उनको सपोर्ट करना है और हमेशा से उनको रेस्पेक्ट देनी है। तो ये कहानी जो है सारी हमें ये चीज सिखाती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। तो बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक स्टोरी है एक बहुत ही प्यारे समझदार, थॉटफुल का यहाँ मतलब है समझदार, और एक बहुत ही लविंग सन, एक बहुत ही प्यारे बच्चे के बारे में। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो एक्चुअली क्या है कि वो इस पूरे जिसे हम कहते हैं कि अपने माँ बाप की एक ऐसी हेल्प करता है जिसका एट द एंड उसे रिवार्ड मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। लाइन बाय लाइन विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. True, he worked very hard, he earned very little money. This made him sad so far, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। A young woodcutter, एक जवान लकड़ियां काटने वाला, नेम इट तारो, जिसका नाम तारो होता है, वो lived with his mother and father, जो कि अपने माँ और बाप दोनों के साथ एक जगह रहता है, on a lonely hillside, एक पहाड़ी के इलाके में जहाँ पहाड़ी ज्यादा है या ऊपर सिटी से बहुत दूर एक गांव में रहता है। All day long he chopped का मतलब होता है cut into smaller pieces। वो वुड काटता है और उसी वुड को लाके बाजार में बेचता है और अपने माँ बाप के लिए पैसा अर्न करता है। वुड इन द फॉरेस्ट, थ्रो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसका हार्ड वर्क जो होता है उसके लिए उसे ज्यादा अमाउंट में पैसे जो हैं नहीं मिलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, फॉर ही वॉन्टेड थॉटफुल, और एक्चुअल में वो एक समझदार, अक्लमंद और अपने माँ बाप से प्यार करने वाला बच्चा होता है और अपने माँ बाप की बातें सुनने वाला बच्चा होता है। तो एक्चुअली एट द एंड क्या होता है, सन ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए हर वो चीज ला सके, हर वो चीज मैसर कर सके जो भी उसके पेरेंट्स को नीड होती है। आगे बढ़ते हैं। One evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. कहा जाता है कि एक शाम जब वो अपने कार्नर के हट में, हट के कार्नर में जो हट होता है, छोटा सी झोंपड़ी जो है बनी होती है, उसमें अपने माँ और बाप के साथ बैठा होता है। एक स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, ठंडी सी हवा जिसे हम कहते हैं चलती है।
It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cool. Suddenly, Taro's father said, I wish had a cup of sake. यहाँ पे बहुत सारे लोग इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो एक्चुअल में करते हैं सेक, लेकिन ये सेक नहीं है, बेसिकली इट्स साके। तो ये एक्चुअली जापान का एक ड्रिंकिंग, आप मान के चलो कि जिस तरह से हमारे यहाँ कश्मीर में एक कहवा चलता है, इस तरह से जापान का एक ड्रिंक, चाय की तरह का ही एक ऐसी चीज़ है जो पी जाती है, उसे साके कहा जाता है, ठीक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ठीक है। तो एक्चुअली ये शाम का टाइम है जब ये क्रैकिंग साउंड, जूमने की आवाज़ें जो हैं वो आती हैं। यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं विसल थ्रू, यानी कि पास्ट थ्रू विद अ विसलिंग साउंड। एक क्रैकिंग साउंड के साथ जब एयर चलती है, यानी कि क्रैक्स का आवाज़, नैरो गैप्स जो होते हैं ओपनिंग्स में से, उसमें से घर में हट में जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उसमें ठंड जो है अंदर आती है। और जो तारो के फादर होते हैं वो कहते हैं कि काश हमारे पास एक कप ऑफ साके हो जिसे मैं बेसिकली पीऊँ और मेरा हार्ट जो है वो एक अच्छी फीलिंग ले, गुड हार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये उसका विश होता है कि वो ये ड्रिंक जो है वो बना सके। हालांकि ये ड्रिंक बहुत कॉस्टली होता है तो इसलिए वो एफर्ट नहीं कर पाता है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। इससे तारो का जो मूड है वो ऑफ हो जाता है, वो बहुत उदास हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक है ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक होता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ, ये तारो सोचने लगता है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और वो चाहता है और वो तैयार हो जाता है आज के बाद ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने माँ बाप के लिए वो एक्चुअली वो ड्रेस जो है, यानी कि वो जो ड्रिंक है वो अरेंज कर सके। तो साके मैं आपको बता रहा हूँ, ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। सो सा इज प्रोनाउंस्ड लाइक फा, ठीक है, इन फादर्स एंड सो ऑन। सो एक्चुअली में आप ये चीज़ समझेंगे कि इसको हम साके कहते हैं, सो नॉट एक्चुअली सेक, ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। 4. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than the usual and made his way to the forest. अब next day तारो रोज की तरह, अगर वो 8 बजे निकलता था, आज वो 6 या 5 बजे ही सुबह सवेरे उठ के जंगल चला जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट सके। और ज्यादा लकड़ियां काटेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे और उससे वो ये साके ड्रिंक जो है वो खरीद सकेगा। देखो कितना प्यारा बच्चा है। He chopped and cut as the sun climbed. वो धीरे धीरे, वो बहुत तेजी से लकड़ियां काटे जा रहा था, काटे ही जा रहा था। रीजन क्या था? और धीरे धीरे सन जो है वो क्लाइम चढ़ता गया, यानी कि सूरज धीरे धीरे ऊपर आता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। तो बेसिकली धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ जाती है तो साके जो है, जो तारो है, उसे वार्म फील होने लगता है, बहुत गर्मी फील होने लगती है, ठीक है, और वो अपना जैकेट जो है वो रिमूव कर देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस जो है बिल्कुल वेट हो जाता है, गीला हो जाता है पसीने के साथ, यानी कि स्वेट का मतलब पसीना होता है, ये वाला स्वेट, ठीक है। My poor old father, he thought if only he was as warm as I. यहाँ से अपने बाप के बारे में सोचता है कि जितना मुझे अभी गर्मी फील हो रही है, काश मेरे माँ बाप को भी ऐसी गर्मी जो है वो फील हो रही है, क्योंकि उनके हट में बहुत ज्यादा ठंड आया करती थी। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और इस ख्याल में कि उसे अपने माँ बाप के लिए वो साके जो ड्रिंक है वो अरेंज करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा काटना लकड़ियों को स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो ये चाह रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर सके और अपने बाप के लिए वो ड्रिंक खरीद सके ताकि उसकी हड्डियां बहुत वार्म रहे। मेड हिज वे मतलब वेंट टू, जाना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है देन सडनली तारो स्टॉपेड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड। बीच में क्या होता है कि तारो सडनली रुक जाता है अपने काम से, उसे एक आवाज आती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। कुड इट बी, व्हाट कुड इट बी, ठीक है, क्या हो सकता है ये साउंड। पॉसिबली बाय रशिंग वाटर, इसको लगता है कि ये चलते हुए पानी की आवाजें हैं। तो हम देखते हैं आगे,
Now Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को बिल्कुल भी नहीं याद है कि इस फॉरेस्ट के इस एरिया में कभी इससे पहले कोई झील या कोई झरना या कोई ऐसा वाटरफॉल हुआ करता है जिसके चलने की आवाज आ सकती है. He was thirsty और वो प्यासा भी था, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी. The axe dropped out of his hands and he ran into the direction of the sound. उसके हाथ से वो कल्हाड़ी जो है छूट जाती है और वो साउंड के पीछे भागने लगता है और आगे बढ़ने लगता है. नेक्स्ट, तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock kneeling at a place. अब तारो को एक वाटरफॉल यानी कि ऊपर वाली जगह से जहां पानी गिर रहा होता है, तो इस तरह से पानी गिर रहा है, एक पहाड़ के पीछे से, छोटे से पत्थर के पीछे से पानी आ रहा है और वो नीचे गिर रहा है, यानी कि एक वाटरफॉल बना हुआ है. नाउ उसके बाद क्या काम किया, हिडन बिहाइंड अ रॉक, ये रॉक के पीछे से आ रहा था. नीलिंग, नीलिंग होता है नीज के ऊपर बैठ जाना. ऐसे जब भी हम किसी नाली में या किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ साफ पानी हो पीने बैठते हैं, तो ऑब्वियसली हमें अपनी नील्स पे ऐसे नीचे बैठ जाना होता है और फिर हम पानी पी सकते हैं. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स. कप्ड होता है हाथों को ऐसे करना, जिसमें हम मान के चलो ये दोनों हाथ हैं और हाथ को ऐसे करके पानी को ऊपर उठाना, ठीक है, तो इसको कप्ड कहा जाता है. तो एक्चुअली उसने अपने हाथों से वो कप बनाया एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स, और उसके बाद पानी को ऐसे पीना स्टार्ट किया. और जैसे ही पीना स्टार्ट किया, वाज इट वाटर, क्या ये पानी था? नहीं. और वाज इट साके, क्या ये साके था? यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है, ही टेस्टेड इट अगेन, वो फिर से दोबारा इसे पीने लग जाता है, फिर से पीता है. इट एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वाज अ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. और ये बेसिकली साके होता है, पानी नहीं होता है. शायद उसके जो डीड्स थे जो उसने अपने माँ बाप के लिए किए थे, तो भगवान ने या अल्लाह ने, जो भी जिसमें भी वो मानता था, ठीक है, उसने वो वहाँ अरेंज कर रखा था उसके लिए, उसके डीड्स के अगेंस्ट. जो भी काम, जो भी रिस्पेक्ट, जो भी इज्जत, जो भी खिदमत वो अपने माँ बाप की कर रहा था, उसके लिए वहाँ पे एक अरेंजमेंट कर दिया गया था. और वो क्या था? दैट वॉज बेसिकली द साके वाटर. यानी कि यहाँ कप्ड हैंड्स मैंने आपको बता दिया, जब हैंड्स को हम कप बनाते हैं, डिलीशियस होता है, वेरी टेस्टी. नेक्स्ट, तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. पिचर होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है मिट्टी के बने हुए एक जग के लिए, लेकिन नॉर्मली आप किसी भी जग में जिसमें हम पानी लेते हैं, तो यू कैन कॉल इट एज अ पिचर. तो तारो क्विकली, तारो ने क्या किया, जो उसके पास जग भरा हुआ था उसको पानी से भरा, उस साके से भरा, एंड जल्दी जल्दी घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश होता है जब वो अपने बेटे का लाया हुआ वो साके पीता है. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही वो छोटी सी सिप लेता है पानी की, उसके बाद थोड़ा सा डांस वांस कर लेता है और खुश हो जाता है और वार्म हो जाता है, उसकी हड्डियों से ठंडी जो है वो भाग जाती है. द आफ्टरनून a neighbor stopped by for a visit. क्या होता है कि नेक्स्ट आफ्टरनून जो है एक नेबर उनके घर आ जाता है और वो रुक जाता है उनके घर में फॉर अ विजिट. जैसे नेबर्स नॉर्मली एक दूसरे के घर जाते हैं, तो ऐसे उनके घर में कोई नेबर आ जाता है. तारो's father politely offered her a cup of sake. क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, तो उन्होंने उनको साके का एक कप जो है वो पीने के लिए दिया. द लैडी, वो जो औरत जो उनके घर में आई थी, वो बेसिकली एक लैडी होती है. ड्राइंग इट ग्रीडीली, यानी कि ये भी औरत जो है वो गरीबी घर से थी, उसको लालच भरी ने उसे जल्दी जल्दी गलब करके पी लिया, ठीक है. तो ग्रीडीली उसको जल्दी जल्दी पी लेती है एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन. देन तारो दोनों को थैंक करती है. टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. और उसके बाद उसको वो कहानी बताते हैं. वो पूछती है कि भाई तुम लोग तो गरीब हो, ठीक है, ऐसी कहानी होती हुई होगी बिहाइंड द सीन्स जो है. तो वो उसे कहती है कि हाँ भाई सब ये सारी चीज़ें हैं, आपको कहाँ से मिल गया ये पानी, तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है. वो एक्चुअली में उसे कहानी सुनाते हैं कि इस तरह से तारों को ये पानी या एक मैजिक वाटरफॉल जो है कहीं मिला है. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. और उसके बाद थैंक्स करते हुए उस डिलीशियस ड्रिंक पे वो जल्दी जल्दी घर से निकलती है. बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और औरतों के काम, ठीक है, पूरी कहानी जो है वो अब पूरे विलेज में जो है फैल चुकी है. और पिक्चर इज अ पॉट यूज्ड मेड ऑफ मड बेसिकली. ग्रीडली का मतलब होता है एज इफ इट्स अ डिजायर, मोर एंड मोर डिजायर के लिए हम यूज करते हैं.
That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. बहुत सारे लोग उस evening woodcutter के house में आए ये कहानी सुनते ही. Each man heard the story of the waterfall. हर कोई आदमी waterfall की story सुनता था. And took a sip of the sake. और sake का एक ठंडा पानी का sip पीते थे. In less than an hour the pitcher was empty. एक घंटे से कम ही टाइम में वो पूरा साके जो था उसका जो पिक्चर में जो लाया था वो कंप्लीट खाली हो जाता है क्योंकि ये सारे लोग वो पी लेते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर द वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. तो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो क्या काम करता है कि वो एक्चुअल में बहुत जल्दी ही उठ जाता है, यानी कि यूजुअल टाइम से आज बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है अपने काम के लिए जाने के लिए. ठीक है. अर्लिंग देन द मॉर्निंग बिफोर he carried with him the largest pitcher he owned. घर में सबसे बड़ा पिक्चर का जो बर्तन था वो लेके वो चलता है. और for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it he found to his great surprise all his neighbors there. तो एक्चुअली में वो जैसे ही पहले काम उसे वो वाटरफॉल की तरफ ही चलता है, उसे देखता है कि उसके सारे नेबर वहाँ ऑलरेडी जमा होता है. ठीक है. नो वो थोड़ा सा पीछे ही रुक जाता है. ठीक है. देयर वेर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स एंड एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. और कोई भी मैजिक साके जो है होल्ड करने के लिए, कोई भी घर में उनके बर्तन है, वो सारी चीजें लेके पूरा ही गांव का गांव जो है उस वाटरफॉल के पास जमा हो चुका होता है. देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और कहा जाता है कि उसके बाद एक आदमी नीचे झुकता है और उस वाटरफॉल को अपने हाथ पे लेता है और पीना स्टार्ट करता है. उसके बाद वो क्या कहता है, वो एक बार he drank again and again, वो बार बार उसे पीता है. and then shouted angrily, water, nothing but water. क्या कहता है, भाई साहब ये सब झूठ है, ये तो सिर्फ पानी है. आई बात समझ, कोई भी साके वाके नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है. Others also tried, but there was no sake, only cold water. बाकी लोगों ने भी ये सारा पानी पीना ट्राई करा, लेकिन सब लोगों में अगर आप बात करेंगे तो सारे लोगों को ये पानी ही था, कोई साके वाके नहीं था. We have been trickled, हमें बेवकूफ बनाया गया है. Shouted the villagers, villagers ने shout करना स्टार्ट किया कि हमें बेसिकली तारो ने बेवकूफ बनाया. Where is तारो, तारो कहाँ है. Let us drown him in this waterfall, उसे इस waterfall में गिरा दिया जाए. But तारो had been wise enough to slip behind a rock, लेकिन तारो जो था वो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था. Now to slip behind a rock when he saw how things were going, he was nowhere to be found. वो धीरे धीरे जब उसने देखा कि लोग सारे उसके खिलाफ हो रहे हैं, उसके खिलाफ ही बातें हो रही हैं, तो वो चुपके से निकल जाता है और कहीं गायब हो जाता है. उसके बाद मटरिंग. ठीक है. मटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब जो उसको आवाजें. देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. और एक दूसरे से बातें करते हुए, शरारत करते हुए एक एक करके गांव के सारे लोग वहां से चले जाते हैं. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तारो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलता है. Was it true? He wondered. वो ये चाहता है कि क्या ये सच था. मैंने तो जब कल पिक्चर में लिया था पानी तो वो तो साके था, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं मिला. ठीक है. Was the sake a dream? क्या मैं वो एक ड्रीम देख रहा था. Once more he caught a little liquid in his hand and put it into his lips. एक बार फिर से उसने हाथ कप्ड हैंड बनाए, फिर से वो पानी पीने लगा. ठीक है. और एक बार फिर से उसने अपने लिप्स के साथ. It was the same fine sake. ये फिर से वही वाला साके ड्रिंक था, ये पानी नहीं था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. तो एक्चुअल में कहानी ये थी कि ये जो वाटरफॉल था, मैजिक वाटरफॉल, ये सिर्फ और सिर्फ तारो को ही साके देता था. बाकी अगर कोई पानी लेने जाता तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ठंडा पानी ही देखने को मिलता. The story of the Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और एक्चुअली में स्टोरी जो है तारो की और इसके मैजिक वाटरफॉल की जापान के एम्परर को, बादशाह को पहुंच जाती है. He sent for the young woodcutter. ठीक है. And rewarded him with 20 pieces of gold for having
बीन सो गुड इन काइंड विद द पेरेंट्स, ठीक है। तो वो एम्परर उसे प्रेज में, उसके रिवार्ड में उसे एक्चुअल में 20 पीसेस ऑफ गोल्ड देता है, जो कि बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। और किस लिए देता है? क्योंकि उसने अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और कदर कर रखी होती है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा होता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर द तारो, और उसके नाम पे एक सिटी में बहुत ही जबरदस्त फाउंटेन जो है वो तैयार किया जाता है। दिस सैड द एम्परर was to encourage all children to the honor and obey their parents। तो ये कहानी हमें एक्चुअल सिखाती है कि हमें बेसिकली सब लोगों को अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए। तो एक्चुअल में ये कहानी हमें एक बहुत ज़बरदस्त सबक देती है कि जब भी हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो जो भी वो बात कहते हैं उनको सुनना, उनकी हर बात पे अमल करना, हर बात को वर्कआउट करना, जो वो चीज़ें बताते हैं उसको हमेशा से करना, उसको फॉलो करना, उसी में कामयाबी भी रखी है और आप उसी चीज़ को देख के आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा और ये लेसन की जो बेसिकली हमें जो आइडिया मिल रहा है, ठीक है, उसको फॉलो करना और अपनी लाइफ में हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ चलना उनकी ज़िंदगी में, और उनके जब आप बड़े हो जाते हैं तो हमेशा से उनका ख्याल रखना, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको प्रोटेक्टेड रखना और उनकी हर नीड फुलफिल करना, और घर में छोटे बड़े जो भी चोर्स होते हैं उनमें उनका हाथ बटाना। तो ये सारी चीज़ें ये लेसन हमें सिखाता है और उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे भी जो हैं वो मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो मैंने आपको जैसे ही जापानी स्टोरी है बेसिकली ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जापानी स्टोरी रीटोल्ड मतलब दोबारा से बताई गई, ठीक है। तो ये कहानी है। अब चलते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वर्किंग विद टेक्स्ट। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स, यानी कि इन क्वेश्चंस के सबसे पहले पेयर्स बनाओ और उसके बाद क्वेश्चंस जो है क्लास में डिस्कस करो। व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? तारो ने क्यों डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम में भागा या उसकी तरफ क्यों गया? Taro ran in the direction of the stream because he was very thirsty and he had never seen a rushing stream or heard the sound of falling water in that part of the forest। वो बेसिकली इसलिए जाता है क्योंकि उसने जंगल के उस हिस्से में इससे पहले कभी भी पानी की आवाज़ नहीं सुनी होती, तो उसके लिए नया था, तो इस नई चीज़ को देखने के लिए वो वहाँ जाता है। How did Taro's father show his happiness after drinking sake? तो साके पीने के बाद तारो के फादर ने कैसे ड्रिंकिंग जो है वो हैप्पीनेस दिखाई? Taro's father was so delighted with the sake that whenever he swallowed a sip of the liquid, he stopped shivering and became energetic and did a little dance in the middle of the floor। तो जैसे ही साके पिया तारो के फादर ने, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसने एक सिप लिया और उसके बाद शिवरिंग उसकी जाती रही और वो खुश हो गया और थोड़ा सा उसने फ्लोर पे डांस ढुमका जो है वो लगाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो साके एंड अदर्स वाटर? क्यों जो वाटरफॉल था तारो को साके देता था और बाकी लोगों को पानी? The waterfall gave Taro sake and others water because Taro was a very thoughtful and dutiful son to his parents, ठीक है। वो अपने माँ बाप का एक फरमाबरदार बेटा था और उनकी खिदमत करता था। He used to serve with his parents with a dedication and sincerity। तो वो हमेशा डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम करता था। द सेक फ्रॉम द वाटरफॉल वॉज अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, और ये जो सेक था वो एक रिवार्ड था उसकी गुडनेस के लिए। ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ हिज विलेज गॉट प्लेन वाटर बिकॉज दे वर ग्रीडी, और दूसरे जो उसके घर के लोग थे या उसके गांव के लोग थे, क्योंकि वो लालची लोग थे और वो ग्रीडी थे, इसलिए उनके लिए वो पानी ही था। तो साके को वो तारो को एज ए साके मिलता था। Why did the villagers want to drown Taro?
तारों को क्यों वो पानी में फेंक देना चाहते थे? इसका आंसर है when the villagers went to the water with the big pitchers and vessels to collect sake, they simply got the plain water from the waterfall. They thought that Taro had fooled and trickled them, and hence they decided to punish him by drowning him in the same water. तो जब लोग वहां जाते हैं उस वाटरफॉल के पास, जब उन्हें साके नहीं मिलता, सिर्फ खाली ठंडा सा पानी मिलता है, तो एक्चुअली में उनको क्या हो जाता है, उनको लगता है कि तारो ने उनको ट्रिकल करा है। ट्रिकल का मतलब होता है उनको बेवकूफ बनाया है। तो वो इस शरारत में, इस गुस्से में एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तारो को इसी पानी में फेंक देंगे। तो ये है कहानी एक्चुअल में। 5वां क्वेश्चन, Why did the emperor reward तारो? एम्परर जो था, बादशाह जो था जापान का, उसने तारो को रिवार्ड क्यों दिया? तो तारो वॉज वेरी ड्यूटीफुल सन टू हिज पेरेंट्स एंड सर्व्ड देम विद डिवोशन। तारो जो था वो एक फर्मा बरदार बेटा था अपने माँ बाप का, और अपनी डिवोशन के साथ, दिल के साथ उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता था और उनकी खिदमत करता था। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर बीइंग सो गुड एंड काइंड विद हिज पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स के साथ काइंड रहने के लिए तारो को एक इनाम मिलता है जो कि 20 गोल्ड पीसेस का होता है। ही ऑल्सो नेम्ड द फाउंटेन आफ्टर तारो, और तारो के नाम पे एक फाउंटेन जो है वो भी रखा जाता है, फाउंटेन का नाम रखा जाता है। Through this reward, the emperor declared Taro a role model of all the children and wanted to encourage all of them to love and honor and obey their parents. तो तारो की कहानी का एक्चुअली मॉडल लेके बता के वो सब लोगों को ये समझाता था कि अपने माँ बाप की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मार्क द राइट आइटम। तो यहाँ पे मान के चलो, these are basically the fill in the blanks actually, ठीक है। These are actually the questions, यानी कि you have to actually select the right one out of them. Mark the right item. अगर यहाँ पे हम देखेंगे, तारो earned very little money because तारो को कम पैसा मिलता था, क्यों? He did not work hard enough. Okay, no, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। The villagers did not need wood. The price of the wood was very low. Actually ये जो कहानी है ये इसका आंसर है, ठीक है। The price of the wood was actually very low, जो कि नीचे लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। क्यों चाहता था तारो कि वो एक्स्ट्रा मनी कमाए? द रीजन वाज टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, ताकि वो अपने बाप के लिए कुछ साके जो है वो खरीद पाए। द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज, वो क्यों जल्दी जल्दी उसके हट से बाहर निकले? शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्योंकि वो खुश थे ड्रिंक पीने के बाद। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टॉरेंस, या वो खुश हो जाती है या उस तारो की स्टोरी सुन के। तो नहीं, एक्चुअली शी वांटेड टू टेल द होल विलेजर्स अबाउट द वाटरफॉल, और वो पूरे वाटरफॉल के बारे में सारे विलेज को बताना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उनके घर से निकल जाती है। वर्क विद द लैंग्वेज, और इसमें क्या है, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स। उन बॉक्स को आप स्ट्राइक ऑफ करो, उन वर्ड्स को, दैट आर नॉट सुटेबल। तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। दिस शोज दैट ही वाज एक्चुअली, हर कोई चीज अपने माँ बाप को वो देना चाहता था। इसका मतलब था कि वो थॉटफुल था, हार्ड वर्किंग भी था, लविंग भी था, ठीक है। ऑनेस्टी की यहाँ पे कोई बात नहीं आती है, ठीक है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। कंसिडरेबल था, वो ऑब्वियसली कंसिडरेट था अपने माँ बाप के साथ। ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी था, लेकिन यहाँ ऐसी कहानी में कोई उसका ट्रस्ट का कोई सिंबल नहीं है, या एफिशिएंट होने का भी कोई सिंबल नहीं है, वो नॉर्मल एक काम करता था। एंड यस, काइंड तो था ही वो, ठीक है। तो these are actually which are not suitable here, these are those words actually। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है this made Taro sadder than ever, this refers to, यहाँ पे this made Taro sadder, यहाँ पे this का मतलब क्या था? यहाँ पे अगर देखेंगे strong wind that began to flow, क्या वो wind थी जो blow कर रही थी, उसकी वजह से तारो सैडर था? तारोज फादर गॉट ओल्ड, या उसका बाप ओल्ड हो रहा था, ये रीजन था? नहीं, एक्चुअली रीजन ये वाला था कि तारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर, क्योंकि वो नहीं खरीद पा रहा था, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो अपने बाप के लिए वो साके खरीद सके। इसकी वजह से वो सैड हो जाता है ना, अपने आप से दुखी हो जाता है। दिस sad the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This refers to the most beautiful fountain in the city. क्या ये इसकी बात है? या rewarding Taro with gold and giving the fountain at his name? तो ये इसका आंसर है, उसके नाम पे फाउंटेन रखना पूरे शहर में। Arrange the words below in pairs that rhyme. Examples are like young, lung, money, sunny.
तो इस तरह से हमने इसको ऑलरेडी कर रखा है। सैड, बैड, चॉप, स्टॉप, लास्ट, फास्ट, वैक्स, एक्स, इस तरह से कूट, वुड, साउंड, राउंड एंड वे एंड डे। तो ये राइमिंग है, यानी कि एक तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। Lonely, little, hard, young, thoughtful, delicious, and beautiful. A young woodcutter lived in a lonely hillside. He was thoughtful son who worked hard but earned उसके बाद आएगा little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind the rock. He tasted the water and found it delicious. सो ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, फाइंड दी सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत आसान थे, हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट फॉर द बेड अर्लियर देन यूजुअल। दूसरे दिन जब उसे ज्यादा काम करने के लिए जाना होता है तो नॉर्मल टाइम से पहले ही घर से निकल जाता है। ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर द वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। बहुत सिंपल है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट इसमें बचा हुआ है, डिक्टेशन। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट अगेंस्ट ईच अनदर। यहाँ पे हमारे पास है पैड। तो अगर इसके राइमिंग वर्ड्स हम लिखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास राइमिंग वर्ड्स में क्या क्या चीजें जो है हमारे पास आ सकती हैं। तो बेड के साथ हम रेड लगा सकते हैं, ठीक है। रेड के साथ कुछ और, यानी कि डेड भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। रेड एंड डेड। वैक्स, एक तो इसमें एक्स आएगा, ठीक है, और दूसरा आप इसमें फैक्स रख सकते हैं, जो फैक्स हम भेजा करते हैं। उसके बाद फास्ट का है लॉस्ट, ठीक है। एंड सेकंड क्या आ सकता है, ये लॉस्ट और ये वाला लॉस्ट भी जो है ऑलमोस्ट दीज आर एक्चुअली द सेम, लॉस्ट एंड लॉस्ट, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, या तो अगर आप और चाहें तो और भी लिख सकते हैं। चॉप, मॉप आ सकता है वर्ड, ठीक है, मॉप, चॉप। एंड देन स्टॉप आ सकता है, ठीक है, या क्रॉप लिख लो, वो भी आ जाएगा। उसके बाद है यंग, ठीक है, इसके साथ डंग आप लगा सकते हैं, ठीक है, या डंग, और क्या हम लगा सकता है, डंग। एंड यू कैन गो विद स्टंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वर्ड्स जो है हो जाएंगे इसके साथ राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो मिलते हैं एक नए चैप्टर में जिसमें इस चैप्टर के साथ जो पोएम रिलेट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।